तक हमने कंप्लीट कर लिया है यूनिट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट फोर, जिसमें हम प्लांट रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी के बारे में बातें करेंगे। जिसमें हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में, पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में, मेल गेमेटोफाइट के डेवलपमेंट, ओव्यूल के टाइप्स, फीमेल गेमेटोफाइट के डेवलपमेंट, डबल फर्टिलाइजेशन उसके सिग्निफिकेंस और डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ सीड, इंडोस्पर्म एंड देयर टाइप्स, और आखिर में हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो, एपोमिक्सिस, पार्थेनोकार्पी एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। तो ये है अंडर ग्रेजुएट का सिलेबस जो कि बीएससी बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है इसको, जिसमें 4 यूनिट थे जो कि 3 यूनिट हमने अभी तक कवर कर लिया है। ये यूनिट 4 है, तो इसको देखते हैं, जिसमें हम प्लांट रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे बेसिक चीज है प्लांट रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंटल बायोलॉजी में, तो हमें सभी को पता है कि जो फ्लावर्स हैं ये होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंजियोस्पर्मेटोफाइट्स के, जिसमें भी पाया जाता है मेल और फीमेल स्ट्रक्चर। ठीक है, और कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें मेल और फीमेल स्ट्रक्चर दोनों पाए जाते हैं, उनको कहा जाता है मोनोसियस। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें एक ही स्ट्रक्चर पाया जाता है, उनको कहा जाता है डायोसियस। ठीक है, तो सिंपल स्ट्रक्चर है ये। जो मैच्योर फ्लावर आपको दिख रहा होगा, इसमें स्टिग्मा है, स्टाइल है, ठीक है, ये फिलामेंट है, ये एंथर है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है, ये स्टेमन है। तो ये सारे इसके स्ट्रक्चर हैं, इसके बारे में हम डिटेल्स में बातें करेंगे, इसके डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो है फ्लावर का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो मैच्योर फ्लावर ये डायग्राम में आपको शो कर रहा है, इसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर यूनिट में हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो फ्लावर के स्ट्रक्चर में जो मेल पार्ट है फ्लावर का उसको कहा जाता है स्टेमेन, और वो कंपोज होता है एंथर से, फिलामेंट से। ठीक है, तो जो एंथर है पॉलन प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है फ्लावर का, और जो फिलामेंट है ये सिलेंडर स्टाक है जो कि सपोर्ट करता है एंथर को। ठीक है, और ये साथ ही एंथर को एक्सेसिबल बनाता है पॉलिनेटर्स के लिए। और जो फीमेल पार्ट है फ्लावर का उसको कहते हैं पिस्टिल, इसका यूनिट है कार्पेल, और ये कंपोज होता है स्टिग्मा का, जो कि स्टिकी रिसेप्टिव टिप है पिस्टिल का, जो रेस्पॉन्सिबल होता है पॉलन के कैचिंग के लिए। ठीक है, दूसरा है स्टाइल, जो कि ट्यूब शेप्ड कनेक्शन होता है स्टिग्मा और ओव्यूल के बीच में, और ये एलिवेट करता है स्टिग्मा को पॉलन को कैच करने में हेल्प करने के लिए। ठीक है, और जो ओव्यूल है ये एक स्ट्रक्चर है जो कंटेन करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये डेवलप हो जाता है सीड में। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस भी हम पढ़ेंगे। इन सब के साथ कुछ एसेसरी स्ट्रक्चर भी हैं जिनको सपोर्टिंग स्ट्रक्चर कहा जाता है। उसमें आता है पेटल, सेपल और पेडंकल। तो जो पेटल्स है ये ब्राइटली कलर्ड मॉडिफाइड लीव्स है जो कि अट्रैक्ट करता है पॉलिनेटर्स को, और जो सेपल्स है ये आउटर कवरिंग है जो प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को जब वो बर्ड स्टेज में होते हैं। ठीक है, और जो पेडंकल है ये है स्टॉक ऑफ द फ्लावर। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें पढ़नी है। फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है ये जो हमने देखा उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंथर एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो एंथर की बात करते हैं, तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये हमें पता है। इसमें जो फॉलोइंग कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि इपिडर्मिस हो गया, ठीक है, इपिडर्मिस हो गया, इसमें होता है इंडोथीसियम, ये इपिडर्मिस के बिलो प्रेजेंट होता है। ठीक, इसमें होता है मिडिल लेयर, और इसमें होता है टेप्टम जो कि न्यूट्रिटिव लेयर होता है, इनर मोस्ट लेयर जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये मैच्योर एंथर में डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, तो ये चार इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड है एंथर से। ठीक है, तो ये सारे एंथर में प्रेजेंट होते हैं। अब हमको बेसिकली बात करना है कि एंथर का डेवलपमेंट कैसे होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है एंड्रोसियम, उसकी यूनिट है स्टेमन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसके यूनिट के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक, तो जो डेवलपमेंट की बात आती है एंथर की, तो ये होता है यू एस्पोरेंजिएट टाइप। अब ये यू एस्पोरेंजिएट टाइप जो डेवलपमेंट है एंथर का, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जो यू एस्पोरेंजिएट टाइप है इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो डेवलपमेंट होता है एंथर का वो मोर देन वन आर्किस्पोरियल सेल द्वारा होता है। ठीक है, तो जो एंथर है ये अपीयर होता है आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर इन द इनिशियल स्टेज, जो कि शो करता है स्फेरिकल और ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर। और इस स्टेज पे इट इज ए मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स which is surrounded by a single celled thick outer layer, and this layer is known as epidermis। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं ये मिडिल रीजन में बनते हैं। साइमल्टेनियसली कुछ ग्रुप ऑफ सेल आते हैं जो इसके बिलो लोकेटेड होते हैं एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस के बिलो। ये वर्टिकल रोज में हाइपोडर्मल रीजन पे 4 कॉर्नर्स बनाते हैं और लार्ज हो जाते हैं, और यही सेल
आर्किस्पोरियल सेल होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे सेल हैं और ये डेवलपमेंट हो रहा है मोर देन वन आर्किस्पोरियल सेल से, ये इसलिए ये डेवलपमेंट ऑफ एंथर जो है यू स्पोरेंजिएट टाइप होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि जो आर्किस्पोरियल सेल है ये डिवाइड करता है पेरिक्लिनली टू फॉर्म प्राइमरी पेराइटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ठीक है, तो अब यहाँ तक हो गया, आर्किस्पोरियल सेल डिवाइड करके ये प्राइमरी पेराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बना लिया। ठीक, अब इसमें जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, ठीक है, इसमें होता है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, इसमें होता है माइटोटिक डिवीजन। ये हो गया आपका प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, इसमें हुआ माइटोटिक डिवीजन। ठीक, और ये बना लिया स्पोरोजिनस सेल्स और टिश्यू, स्पोरोजिनस सेल्स और टिश्यूज। और जो लेट इसके बाद क्या होता है, स्पोरोजिनस सेल जो है और टिश्यू है ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है इनटू, ये डिफ्रेंशिएट होकर बनाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक, अब ये जो प्रत्येक माइक्रोस्पोर मदर सेल और सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू है ये डिवाइड करके बनाता है 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बन गए, ये मान लीजिए एन एन एन, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बन गए। ठीक, और पोलन ग्रेन बाय मियोटिक डिवीजन और रिडक्शन डिवीजन। तो यहाँ पे मियोटिक और रिडक्शन डिवीजन होता है, म्यूटिक और रिडक्शन डिवीजन होता है। और जो प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस, यही तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है। ठीक है, तो पहले माइटोटिक डिवीजन हुआ प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में, स्पोरोजिनस सेल्स बने और टिश्यूज बने, फिर डिफरेंशिएशन हुआ माइक्रोस्पोर मदर सेल बना, और प्रत्येक माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाया 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन, किसके थ्रू, मियोटिक डिवीजन के थ्रू। यहाँ पे हुआ आपका मियोटिक डिवीजन। ठीक है, इसी को रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। और यही जो प्रोसेस है फॉर्मेशन का माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल मियोसिस के थ्रू, इसी को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो इनसाइड क्या होता है, इसके ईच माइक्रोस्पोरेंजियम थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड दैट आर रिलीज्ड एट द टाइम ऑफ एंथर डेhiscence। तो एंथर के डेhiscence के टाइम ये सारे रिलीज होते हैं। ठीक, अब ये देख पा रहे होंगे आप, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट हुआ, फिर ये मियोसिस सेकंड हुआ, फिर टेट्रेड बना। ठीक है, और इसके बाद से पोलन ग्रेन्स बना, सेपरेशन, ये माइटोसिस के थ्रू मैच्योर पोलन ग्रेन, ये इसके लेयर है एंटाइन एक्साइन जनरेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, पोलन ट्यूब न्यूक्लियस, पोलन सेल्स हैं ये सब। तो ये सब हमने ये पढ़ा ही है पहले से, 25 माइक्रोमीटर होता है, ये सब हमने पहले से ही इसको डिस्कस कर रखा है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा इसको अच्छे से तो आपको याद होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन में हमने पढ़ा था कि 25 माइक्रोमीटर होता है स्ट्रक्चर। ठीक, डेhiscence ऑफ एंथर क्या होता है, जब एंथर का मैच्योरेशन हो जाता है तो बहुत सारे चेंजेस उसके वॉल ऑफ एंथर में टेक प्लेस करते हैं, वही है। अब बिगनिंग में क्या होता है, जो मिडिल लेयर है डिजनरेट हो जाता है क्योंकि एब्जॉर्प्शन हो जाता है फूड का टेप्टम के थ्रू। तो ये सब है इसमें। ठीक है, तो बेसिकली हमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ना था, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में बेसिकली यही सारी चीजें होती हैं। अब बात करेंगे हम ओव्यूल का फॉर्मेशन, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि माइक्रोगेमेटोजेनेसिस और डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट में इसेंशियल है। ठीक है, तो हमें पता है कि माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन है, ये फर्स्ट सेल है किसका, मेल गेमेटोफाइट का। ठीक है, और जो पोलन का डेवलपमेंट है ये मतलब एक और जगह होता है, टेक्स प्लेस एट मदर प्लेस, मीन्स इनसाइड पोलन सेक ऑफ एंथर, इसलिए इसको इन सिटू डेवलपमेंट भी कहा जाता है। प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट होता है, पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट होता है। ये सब सिलेबस में नहीं पढ़ना है हमें, प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, पोस्ट पॉलिनेशन, ये सब पॉलिनेशन में आ जाता है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे ओव्यूल के फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, तो जो जर्नी है फीमेल गेमेटोफाइट का, ये बिगिंस होती है इनसाइड ओव्यूल विद सेल्स नोन एज मेगास्पोरोसाइट्स। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ओव्यूल के फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल के बारे में। गाइनोशियम जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसकी यूनिट है पिस्टिल और कार्पेल, जो हमने डिस्कस किया है। और जो कार्पेल है इसको मेगास्पोरोफाइल भी कहा जाता है, और इसको हम ये भी कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो कार्पेल डिफ्रेंशिएट होता है 3 डिस्टिंक्ट रीजन में, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल में, ओव्यूल जो है इसको इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब इनके पोजीशन के आधार पे भी इनमें बहुत सारे
मतलब ओव्यूल के टाइप होते हैं, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे ही। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं ओव्यूल के फॉर्मेशन के बारे में। तो जो जर्नी होती है फीमेल गेमेटोफाइट की, ये बिगिंस होती है इनसाइड द ओव्यूल विद सेल्स नोन एज मेगा स्पोरोसाइट्स। तो इसमें स्टेप है मियोसिस, मियोसिस एंड मियोसिस। तो यानी कि स्टेप वन में ये तीन तरह हैं, ठीक है। तो बिगिनिंग एज अ सिंगल माइक्रोस्पोर विद इन द ओव्यूल थ्रू मियोसिस इज प्रोड्यूसेस 4 मेगास्पोर, ठीक। इसके तुरंत बाद three will disappear, leaving the sole survivor to go through थ्री सक्सेसिव डिवीजन। तीन इसमें से डिसअपियर हो जाते हैं, जो एक बचता है ये डिवाइड होता है एक बार और टू बिकम टू एंड वंस मोर टू बिकम फोर एंड वंस मोर 8 मेगास्पोर न्यूक्लियाई विद इन द ओव्यूल, ये बन जाता है, ठीक है। तो यही है मियोसिस मियोसिस मियोसिस। ये तीन मतलब मेगास्पोर प्रोड्यूस करता है मियोसिस के थ्रू। माइक्रोस्पोर जो ओव्यूल के अंदर होता है ये बनाता है 4 मेगास्पोर, इसमें से तीन डिसअपियर हो जाते हैं, एक जो बचता है उसमें सक्सेसिव डिवीजन होता है और वो पहले दो बनाता है फिर चार फिर 8 मेगास्पोर न्यूक्लियाई बनता है ओव्यूल के अंदर। तो ये देख पा रहे हैं हाउ डज द ओव्यूल डेवलप, ठीक है। ये 4 मेगास्पोर है, ठीक है। थ्री ऑफ द 4 मेगास्पोर डिजनरेट लिविंग ओनली वन, तो अभी एक ही बचा। अब ये थ्री सक्सेसिव डिवीजन इसमें होता है, ये पहला डिवीजन हो गया, ये सेकंड डिवीजन हो गया। तो पहले में दो आपको दिख रहा है, सेकंड में आपको 4 दिख रहा है, फिर यहाँ पे 8 दिख रहा है। तो ऐसे ये होता है, ठीक है। ये है आपका सेंट्रल सेल, ये है सिनर्जिड, ये है एक, ये है आपका एंटीपोडल्स, ठीक है। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। जो 8 न्यूक्लियाई प्रोड्यूस्ड होती है सक्सेसिव डिवीजन ऑफ द ओरिजिनल मेगास्पोर न्यूक्लियस बिकम रीअरेंज्ड इन द बिलो स्ट्रक्चर। तो इस तरह से ये अरेंज होता है 3 2 5 एंड 3 8। तो इस तरह से ये 8 अरेंज हो जाता है एंड इट इज कॉल्ड द मेगा गेमेटोफाइट। तो ऐसे ओव्यूल का डेवलपमेंट हुआ। स्टेप टू की बात करते हैं, तो जो मेगा गेमेटोफाइट बन चुका है, once the 8 megaspore nuclei are created, they then rearrange to form what is called a mega gametophyte। तो ये जो मेगा गेमेटोफाइट है ये हमने देखा कैसे रीअरेंज हुआ। विथ इट्स फॉर्मेशन द डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गेमेटोफाइट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो यहाँ पे लगभग जो फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट है ये कंप्लीट हो जाता है। अगर हमने पिक्चर देखा है तो वहाँ पे रेड स्क्वायर आपने देखा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसमें एंटीपोडल्स, सिनर्जिड, एंटीपोडल सिनर्जिड, ये एक सेल, ये सब सारे दिख रहे होंगे, सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई ये सब दिख रहा है, ठीक है। एक, तो इस तरह से ए बी सी डी दिया हुआ है, एंटीपोडल सिनर्जिड एग और सेंट्रल न्यूक्लियाई, ठीक है। तो ये देखिए इसी की बात हो रही है, ये जो रेड से स्क्वायर किया हुआ है इसको लेवल किया हुआ है, ठीक है। तो ये देख पा रहे होंगे एंटीपोडल सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई सिनर्जिड एग, ठीक है। अब कैसे ओव्यूल का डेवलपमेंट हुआ। फाइनल स्टेज जो है विथ ए फ्यू मोर स्मॉल चेंजेस नॉट मेंशन इन डिटेल हियर। पहला ग्रोथ ऑफ इंटीग्मेंट लेयर्स दैट प्रोटेक्ट द ओव्यूल, डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोपाइल एंड द सेल वॉल डेवलपमेंट अराउंड सम ऑफ द 8 न्यूक्लियाई एंड द फ्यूजन ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द टू सेंट्रल न्यूक्लियाई इन मोस्ट केसेस। तो ये होता है कुछ स्मॉल चेंजेस, बेसिकली वही था जो हमने पहले स्टेप में मियोसिस मियोसिस पढ़ा, मतलब ओव्यूल का डेवलपमेंट। सबसे सिंपल चीज ये है कि चार है, ठीक है। चार में से तीन डीजनरेट हो जाते हैं, एक फंक्शनल रहता है। ये डिवीजन होता है पहला तो दो, फिर दूसरे से चार, फिर आठ, ठीक है, तीसरे डिवीजन के बाद। और फर्दर इसमें रीअरेंजमेंट होता है स्टेप टू में एंटीपोडल सिनर्जिड एक्सेल सेंट्रल न्यूक्लियाई में। इस तरह से ओव्यूल डेवलप होता है और फाइनल स्टेज में कुछ ज्यादा नहीं, इंटेगमेंट का ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है माइक्रोपाइल का, ठीक। और सेल वॉल का डेवलपमेंट होता है अराउंड सम ऑफ द 8 न्यूक्लियाई और फ्यूजन ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द टू सेंट्रल न्यूक्लियाई, ठीक है। और ये आफ्टर दी लास्ट 4 स्टेप्स वी नाउ हैव अ फीमेल गेमेटोफाइट, अब हमें मिल गया, दैट इज रेडी टू अंडरगो पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, जिसकी हम बातें कर रहे थे, ठीक है। अब ये देख पा रहे होंगे आप, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का दिख रहा है, ये है माइक्रोपाइल, ये है न्यूक्लियस, ये इंटेगमेंट, ये है मेगास्पोरोसाइट। तो ये एंजियोस्पर्म में आपको दिख रहा है स्टाइल ओवरी, इंटेगमेंट है जो प्रोटेक्टिव लेयर, न्यूक्लियस है जो फूड रिजर्व कर रखता है, ठीक है, माइक्रोपाइल है, फ्यूनिकुलस है। इन सब के बारे में डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे, ठीक। अब डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो सैक ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट दैट इज मेगा गेमेटोजेनेसिस, ठीक। तो जो मेगा स्पोर है ये फर्स्ट सेल है फीमेल गेमेटोफाइट का। ये मेगास्पोर ग्रो करता है साइज में और ये न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है, न्यूक्लियस से, जो हमने डिस्कस किया अभी पीछे जो डायग्राम हमने देखा, ठीक है, थोड़ी देर पहले, ठीक। और जो न्यूक्लियस है फंक्शनल मेगास्पोर का, ये डिवाइड करता है माइटोटिकली और बनाता है दो न्यूक्लियाई और ईच न्यूक्लियस मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल फॉर्मिंग द टू न्यूक्लिएट इम्ब्रियो से, ठीक है। इसके बाद से दो मोर सीक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, जिसके बाद से फॉर्म हो जाता है 4 न्यूक्लिएट
और उसके बाद 8 न्यूक्लिएट स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो सैक। ठीक, तो यहाँ पे ये कह रहा है, नोट करने वाली बात ये है कि दिस माइटोटिक डिविजन्स आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर, दैट इज न्यूक्लियर डिविजन्स आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। इसके कहने का मतलब ये है कि जो न्यूक्लियर डिवीजन है ये फॉलो अप नहीं हो रहा है किसके थ्रू, सेल वॉल फॉर्मेशन के थ्रू। आउट ऑफ द फोर, वन न्यूक्लियस फॉर्म ईच from each pole migrates toward the center, one nucleus from chelazal side and one nucleus from micropylar side। इसी को कहा जाता है पोलर न्यूक्लियाई। तो पोलर न्यूक्लियाई क्या है? जो चार होते हैं उनमें से एक न्यूक्लियस जो आता है माइग्रेट होता है टुवर्ड सेंटर, एक चैलेजल साइड से, एक न्यू माइक्रोपाइलर साइड से, यही तो है पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, और बोथ पोलर न्यूक्लियाई ये जो है ये होते हैं सेंटर में, जो हमने देखा था यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई था, यहाँ पे एक सिनर्जी, ठीक है, यहाँ पे एंटीपोडल से, तो ये सारी चीजें थे। ठीक, तो ये सब हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है, after the 8 nucleate stage, cell walls are laid leading to the antipodal cell, central cell, एक synergid fill form। ठीक है, ये सब। अब जो fill form apparatus है, पोलर न्यूक्लियाई, माइक्रोपाइलर इंड, चैलेडल इंड, ये सब मैच्योर एम्ब्रियो शो कर रहा है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रियो सेट, ये 8 न्यूक्लिएट स्टेज के बाद से ये डायग्राम में ये शो कर रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका एंटीपोडल्स, ये सेंट्रल सेल हो गया, दो पोलर न्यूक्लियाई सेंटर में होते हैं। ठीक है, एक हो गया ये दो सिनर्जिड हो गए। तो ये सब हमें ध्यान रखने हैं। अब 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय न्यू सेल वॉल एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल। जो हमने तीसरे स्टेप में बात की थी, कुछ 8 में से कुछ जो होते हैं न्यू सेल मेम्ब्रेन द्वारा, सेल वॉल द्वारा सराउंडेड होते हैं, तो उनमें से 6 जो होता है वो सराउंडेड होता है। और ये 3 सेल्स जो होते हैं फॉर्म टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल इंड इन व्हिच वन सेल इज लार्ज एंड मोर डिस्टिंक्ट आउट ऑफ 3 सेल्स, दिस इज कॉल्ड एग सेल। इसी को एग सेल कहा जाता है। ठीक है, तो यही है आपका एग सेल। और these three cells are collectively called egg apparatus। तो यही जो 3 सेल हैं इन्हीं को कलेक्टिवली एग apparatus कहा जाता है, जिसमें एक एग सेल होता है, 2 सिनर्जिड होता है। तो ये 2 सिनर्जिड हो गए आपके और एक एग सेल हो गया, इसी को कहते हैं हम एग apparatus। ये सेंट्रल सेल हैं, ये पोलर न्यूक्लियाई 2 और ये एंटीपोडल्स हैं। तो इतना ही हमें ध्यान रखना है इसमें। और जो 3 सेल्स है फाउंड टू द चैलेजल इंड आर एंटीपोडल और एंटीपोडल सेल्स। तो एंटीपोडल सेल्स क्या है, ये किस साइड में होते हैं? तो जो 3 सेल्स फॉर्म्ड होते हैं टुवर्ड्स चैलेजल इंड, इसी को कहा जाता है एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, एक सेल होता है, 2 सिनर्जिड होता है, और ये जो 3 सेल है इसी को एग apparatus कहा जाता है। तो ये सब सारी चीजें हैं, ये कैसे कैसे डिवाइड करके इसमें आप देख पा रहे होंगे। 2 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर ये फर्दर रीअरेंज हुआ। तो यही तीसरे स्टेप में होता है। ठीक है, उसमें से जो 4 प्रोड्यूस होते हैं उसमें से एक फंक्शनल होता है, ये फर्दर डिवीजन होता है। इसमें फर्स्ट डिवीजन बाद 2, सेकंड डिवीजन बाद 4, फिर थर्ड डिवीजन बाद 8 होता है, फिर ये रीअरेंज होता है, और फिर थर्ड स्टेप में किसी में सेल वॉल मेम्ब्रेन बनता है, किसी में नहीं बनता है। ठीक है, तो उसी में कुछ में प्रोटेक्टिव लेयर आते हैं। तो ये सब सारी चीजें तीसरे स्टेप में होती हैं। तो बेसिकली इस तरह से फॉर्मेशन होता है। ठीक है, गेमेटोफाइट का। और ये जो एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन और जो हम मेगा गेमेटोजेनेसिस का डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, ये ऐसे ही होता है। ठीक है, तो इसके बाद से बोथ द पोलर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द लार्ज सेंट्रल सेल, ये आप देख पा रहे होंगे लार्ज सेंट्रल सेल में प्रेजेंट है। और पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट बिलो द एग apparatus इन सेंट्रल सेल। जो पोलर न्यूक्लियाई है ये एग apparatus इन द सेंट्रल सेल बिलो इसके प्रेजेंट है, एग apparatus के बिलो प्रेजेंट है। ये एंटीपोडल सेल टुवर्ड्स चैलेजल इंड में जो है वो है एंटीपोडल सेल। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कौन से इंड में क्या है। और इसके बाद से जो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट, और उसके बाद से जस्ट बिफोर द प्रोसेस फर्टिलाइजेशन on fertilization they unite or fuse together in the center to form secondary nucleus or definitive nucleus। ठीक है, तो बिफोर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जस्ट बिफोर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ये यूनाइट होते हैं और फ्यूज टुगेदर हो जाते हैं इन द सेंटर, और बनाते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस और डिफिनिटिव न्यूक्लियस। ये डिप्लॉयड इन नेचर होते हैं और एक इन मतलब इनकी संख्या एक होती है। आफ्टर 3 माइटोसिस इन मेगास्पोर 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर इज फॉर्म। तो ये हमें ध्यान रखना है, 3 माइटोसिस जब होता है मेगास्पोर में तो 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बनता है। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बनता है, जिसी को फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म कहा जाता है इस स्ट्रक्चर को। तो ये 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड स्ट्रक्चर है, यही है फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक ऑफ
एंजियोस्पर्म। तो चलेजल लिंट के साइड होता है एंटीपोडल सेल, ठीक है। और इसके बाद से पोलर न्यूक्लियाई ये होते हैं एक नंबर में, डिप्लॉयड इन नेचर होते हैं, जस्ट बिफोर प्रोसेस फर्टिलाइजेशन ये यूनाइट और फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। सेंट्रल सेल हो गया पोलर न्यूक्लियाई, फिर आता है आपका एग एपरेटस में एक सेल, दो सिनर्जिड सेल। तो ये सब सारे चीजें हैं जो कि हमें याद रखना है। तो हो गया आपका दो सिनर्जिड सेल, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, एंटीपोडल, ये सब सारी चीजें हो गई, ठीक। तो 8 न्यूक्लिएट आप देख पा रहे होंगे कैसे कंडीशन बन रहा है, 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल, आप आसानी से इसको समझ पा रहे होंगे। ये देखिए एंटीपोडल्स है, 3 है, सेंट्रल सेल में आप देख पा रहे होंगे पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। ये एक नंबर में होता है, इसकी संख्या मतलब ये 2n होता है पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। और ये जो एक सेल है ये भी एक है, सिनर्जिड सेल दो है, तो 3 to 5 to 7, ठीक है। तो इस तरह से ये 7 सेल हो गए और 8 न्यूक्लिएट हो गया, ठीक है। तो एंटीपोडल्स में 3, सेंट्रल एंटीपोडल सेल 3 हो गए, ठीक है। सेंट्रल सेल में एक हो गया, 3 एक 4, और फिर एग सेल में एक हो गया 5, और सिनर्जिड सेल 2, तो 7 सेल्ड यहाँ से हो गए। ये पूछ ले कि 7 सेल्ड कैसे हो गए, तो ये आप बता सकते हैं आसानी से, एंटीपोडल्स, सेंट्रल सेल, ठीक है, 3, एक, पोलर न्यूक्लियाई वही है, मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है ये। और फिर है सिनर्जिड ये 2, और ये एक सेल एक, तो 3 1 4 5 और 2 7। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। अब 8 न्यूक्लिएट कंडीशन की, तो एंटीपोडल ये 3 हो गया, तो ये n होता है, 8 न्यूक्लिएट, 3 वहां पे एंटीपोडल्स में, 2 आपका सेंट्रल सेल में, ठीक है, और एक सेल में, तो 3 2 5, एक 6 और 2 सिनर्जिड, तो इस तरह से 8 हो गए। तो 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और यही जो 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड स्ट्रक्चर है, ये फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक है। तो ये देख पा रहे होंगे चलेजा लिंड, ये है फिलिफॉर्म एपरेटस, ठीक है, और ये सिनर्जिड। तो इस तरह से स्ट्रक्चर हमें याद रखने हैं। जो फिंगर लाइक थिकनिंग्स होता है, स्पेशल सेलुलर थिकनिंग, ये आउटर वॉल ऑफ सिनर्जिड द्वारा बनता है, ये होता है फिलिफॉर्म एपरेटस। और इस स्ट्रक्चर से सिनर्जिड एब्जॉर्ब करता है न्यूक्लियस के थ्रू फूड और ट्रांसफर करता है एम्ब्रियो सैक में। तो ये फूड और न्यूट्रिशन के लिए इसेंशियल है, और इसके साथ ही ये सीक्रेट करता है कुछ केमिकल्स, ठीक है, जो अट्रैक्ट करते हैं और गाइड करते हैं, एंड गाइड पोलन ट्यूब, ठीक है। तो ये कैसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ये सब हमने डिस्कस किया। तो ये सब सारी चीजें हैं इसमें। अब बात करेंगे हम फर्टिलाइजेशन के बारे में, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन को डिफाइन किया जाता है फ्यूजन ऑफ मेल गेमिट्स पोलन एंड फीमेल गेमिट्स ओव्यूम टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट, ठीक है। ये है फिजिको केमिकल प्रोसेस जो होता है आफ्टर पॉलिनेशन ऑफ द कार्पेल, और कंप्लीट सीरीज ऑफ दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द जाइगोट टू डेवलप इनटू अ सीड। ऑन द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस फ्लावर्स जो है सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वही तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, हमने शुरू में ही डिस्कस किया। और जो मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन प्लांट में होता है, जहां पे गेमिट्स डिप्लॉयड कंडीशन में फ्यूज करते हैं और डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। और जो फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है, जो मेल गेमिट्स हैं ये गेट ट्रांसफर्ड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थ्रू पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स हॉनी भी हो सकता है, बर्ड्स, बैट, बटरफ्लाइज, ठीक है। और फाइनल प्रोडक्ट विल बी द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इन ए सीड। तो इस तरह से होता है। फ्लावर्स में जो pollen grain germinate होता है after the pollination of the carpel and grows into the style by creating the pathway for the pollen grain to move down to the ovary, ठीक है। और जो pollen tube है ये open होता है into the ovule through the micropyle and burst into the embryo sac। और यहाँ पे जो मेल न्यूक्लियस है यूनाइट होता है with the nucleus of an egg inside the ovule, और बनाता है डिप्लॉयड जाइगोट जो कि लेटर स्वेल अप और डेवलप करता है फ्रूट में। तो ये आप देख पा रहे होंगे ये सारे पार्ट्स हैं, यहाँ से पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो अब फर्दर यहाँ पे सीड का फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें इसमें हो रही है फर्टिलाइजेशन में। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डबल फर्टिलाइजेशन और उसका सिग्निफिकेंस, जो कि हमारे सिलेबस में भी है। तो फर्टिलाइजेशन में बेसिक चीजें जो हैं उसमें यही है कि सबसे पहले फर्टिलाइजेशन में होता क्या है कि जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। पहला तो पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन, कुछ स्टेप्स हैं जो अगर स्टेप वाइज अगर आप याद रखना चाहते हैं तो आप उसको कंसेप्ट को याद रख सकते हैं। दूसरा है इसमें, ठीक, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू
ओब्यूल। अब जब एंट्री होता है, ठीक है, इसके वेरियस मेथड है, प्रोगेमी है, चेलोजोगेमी है। चेलोजोगेमी में पोलन ट्यूब इंटर करता है ओब्यूल में थ्रू द चेलेजा, इसलिए चेलोजोगेमी हो गया, ठीक है। और इसमें पिस्टिल के पास एबिलिटी होती है टू रिकॉग्नाइज द पोलन, अगर ये मतलब ये कंपेटिबल है कि नहीं, ठीक है, राइट टाइप है या रॉन्ग टाइप है। तो राइट टाइप होता है तो पिस्टिल एक्सेप्ट करता है पोलन को और पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट को मतलब प्रमोट करता है। अगर रॉन्ग टाइप होता है तो उसको रिजेक्ट कर देता है। तो ये है पिस्टिल के पास एबिलिटी होती है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और फिर होता है आपका एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। तो एंट्री होता है ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक, ठीक है। और फिर होता है फ्यूजन ऑफ गेमेट्स। तो इस तरह से मतलब ये चार स्टेप्स हैं जो आप याद रख सकते हैं। फ्यूजन ऑफ गेमेट्स होता है आखिर में, ठीक है। तो इनमें जो डिटेल है ये हमने डिस्कस कर ही लिया है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यही है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। तो ये इसके सिग्निफिकेंस क्या है डबल फर्टिलाइजेशन के, तो इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब पोलन डिपोजिट होता है स्टिग्मा में, तो जो हमने बात की पहला कंडीशन के जर्मिनेशन होना चाहिए, तो उसमें क्या होता है भाई, इट मस्ट जर्मिनेट एंड ग्रो द स्टाइल टू रीच द ओव्यूल। और माइक्रोस्पोर और पोलन है उसमें होता है दो सेल, पोलन ट्यूब सेल और जेनरेटिव सेल, ठीक है। तो एक हो गया आपका पोलन ट्यूब सेल और एक हो गया आपका जेनरेटिव सेल, ठीक है। तो देखिए डबल फर्टिलाइजेशन क्यों है, क्यों इसका नाम पड़ा, ठीक। तो जो पोलन ट्यूब सेल है ये ग्रो करता है इनटू पोलन थ्रू विच द जनरेटिव सेल ट्रेवल्स। और जो जर्मिनेशन होता है पोलन ट्यूब ये रिक्वायर करता है वाटर, ऑक्सीजन और सर्टेन केमिकल सिग्नल्स। और जैसे ये ट्रेवल करता है थ्रू द स्टाइल टू रीच द एम्ब्रियो सैक, पोलन ट्यूब्स ग्रोथ इज सपोर्टेड बाय टिश्यू ऑफ द स्टाइल। और इस प्रोसेस के दौरान अगर जेनरेटिव सेल हैज नॉट ऑलरेडी स्प्लिट इनटू टू सेल्स, इट नाउ डिवाइड्स टू फॉर्म टू स्पर्म सेल। तो ये दो स्पर्म सेल बनाता है। और जो पोलन ट्यूब है ये गाइडेड होता है बाई केमिकल जो सिक्रीट होता है सिनर्जिड के द्वारा, ये हमने पढ़ा। सिनर्जिड का फंक्शन है केमिकल सिक्रीट करना, अट्रैक्ट करना और पोलन की एंट्री को गाइड करना, ठीक है, एम्ब्रियो सैक में। और ये इंटर करता है ओव्यूल सैक थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। अब द टू स्पर्म सेल, अब देखिए दो स्पर्म सेल हुआ, वन स्पर्म जो है ये फर्टिलाइज किया किसके साथ, ये मान लीजिए कि एक स्पर्म हो गया ये फर्टिलाइज किया एक सेल के साथ, ठीक है। ये बना दिया आपका डिप्लॉयड जाइगोट, ठीक है। एक स्पर्म सेल एक सेल के साथ फ्यूज किया, बना दिया आपका डिप्लॉयड जाइगोट। और जो दूसरा स्पर्म है ये फ्यूज हुआ पोलर न्यूक्लियाई के साथ, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। और ये बना दिया डिप्लॉयड जो कि डेवलप हुआ फर्दर इंडोस्पर्म में, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंडोस्पर्म, ये ट्रिप्लॉयड हुआ 3n, ये 2n। ये कैसे 2n हुआ, क्योंकि ये n है, इसकी प्लॉयडी भी n है। और जो पोलर न्यूक्लिया है ये हमने पढ़ा था कि इसकी प्लॉयडी होती है 2n। यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन जैसे ही मतलब शुरू होता है तो ये फ्यूज हो जाते हैं, मतलब जुट जाते हैं और एक हो जाते हैं और ये हो जाते हैं 2n। तो ये n और ये 2n, तो यहाँ पे प्लॉयडी होगी, जो प्रोडक्ट बना एंडोस्पर्म उसकी प्लॉयडी हो गई 3n। तो ये बहुत ही क्लियर है अभी तक कंसेप्ट, दो स्पर्म कैसे क्या हुए फ्यूज हुए, ठीक है। तो टुगेदर ये क्या करते हैं, these two fertilization events in angiosperm are known as डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये दोनों फर्टिलाइजेशन इवेंट है, पहला जाइगोट का फॉर्मेशन, दूसरा एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन। दो स्पर्म जो है एक सेल के साथ फ्यूज हो रहा है, एक पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो रहा है, तो दो फर्टिलाइजेशन हुए, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है नो अदर स्पर्म कैन इंटर, इसके बाद कोई स्पर्म इंटर नहीं कर पाता है। और जो फर्टिलाइज ओव्यूल है ये बनाता है सीड, जहां पे टिश्यू ऑफ द ओवरी बिकम द फ्रूट यूजुअली इनवेलपिंग द सीड्स। तो ये हुआ इसके बारे में डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो देखिए डबल फर्टिलाइजेशन ये क्यों है और ये ट्रिपल फ्यूजन यहाँ पे कैसे हो रहा है, ये सब चीजें बातें करते हैं। तो ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है ये डिस्कवर्ड किया गया था, इसके अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ये डिस्कवर्ड किया गया था नवाशिन के द्वारा इन लीडियम एंड फ्रिटिलेरिया प्लांट्स, ठीक है। और जो डबल फर्टिलाइजेशन है और ट्रिपल फ्यूजन है ये स्पेसिफिक और यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन ये है यूनिक कैरेक्टरिस्टिक और यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक किसका, एंजियोस्पर्म्स का, ठीक। और ये इवेंट है जो कि यूनिक है फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए, यहाँ पे 5 न्यूक्लियाई और 3 गैमेट्स पार्टिसिपेट करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन में। अब 5 न्यूक्लियाई और 3 गैमेट्स कैसे, तो ये दो, एक 3, एक 4, एक 5, तो 5 न्यूक्लियाई हुए, ठीक है। और 3 गैमेट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं कहाँ पे, डबल फर्टिलाइजेशन में, ठीक है।
तो ये 5 न्यूक्लियाई हो गया, 2n 3n, ये सब हम यहाँ पे आसानी से देख पा रहे हैं। और जो जाइगोट है ये ट्रू फर्टिलाइजेशन, यानी कि यहाँ पे एक हो रहा है सिंगेमी, जिसको कि ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक। और ये डेवलप होता है मतलब इम्ब्रियो में, ठीक है। और जो ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म है, पीईएन, ठीक, ये फॉर्म्ड होता है ट्रिपल फ्यूजन के द्वारा। तो यहाँ पे हो रहा है ट्रिपल फ्यूजन, ये आप देख पा रहे होंगे एन और 2n, तो ये हो गया आपका ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। और जो सेंट्रल सेल है ट्रिपल फ्यूजन के बाद ये हो जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और ये एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाता है, विच इज यूज एज न्यूट्रिशन फॉर ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो ये एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन की तरह यूज होता है। और जितने भी रिमेनिंग सेल होते हैं एम्ब्रियो सैक के, जैसे एंटीपोडल सेल, सिनर्जिड सेल, ये सब डिजेनरेट हो जाते हैं। और जो जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म से न्यूक्लियस है इन सबको छोड़ के, ठीक है, बाकी सारे डिजेनरेट हो जाते हैं। और इस टाइम पे जाइगोट क्या करता है, ऑब्टेन फूड फ्रॉम डीजेनरेटिंग सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल। तो जो डीजेनरेटिंग सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल है वहीं से ये जाइगोट अपना फूड ऑब्टेन करता है, ठीक। तो ये हुआ इसमें, ठीक। जो पोलर न्यूक्लियाई है ये कैसे फ्यूज किया, ठीक है। पोलर न्यूक्लियाई युग सेल, एक सेल जो पोलर न्यूक्लियाई है बस्ट हुआ, दो मेल गेमेट रिलीज किया, ठीक। एक स्पर्म फ्यूज हुआ एक सेल के साथ, और उसने बनाया जाइगोट सिंगेमी के थ्रू। और जो दूसरा है वो फ्यूज हुआ दो फ्यूज पोलर न्यूक्लियाई के साथ, दूसरा मेल गेमेट फ्यूज हुआ और उसने बनाया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी कि पीईएन। तो ये है इसकी प्लॉइडी 3n होती है। ये सब हम बहुत ही अच्छे से डिटेल्स में पढ़ लिए। 5 न्यूक्लियाई, 3 गैमेट्स कैसे पार्टिसिपेट करते हैं ये हमने डिस्कस किया, ठीक है। ये कैसे दो स्पर्म बनते हैं ये सब हमने डिस्कस किया। तो डबल फर्टिलाइजेशन में यही सब चीज है। और डबल फर्टिलाइजेशन में यही सारा इसका सिग्निफिकेंस है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म का, ठीक है। अब यहाँ पे आप डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आप डायग्राम में और क्लियर होगा आपसे, ठीक। जो पोलन ग्रेन है एडर होता है स्टिग्मा पे, जो कंटेन करता है दो सेल, जनरेटिव और ट्यूब सेल। पोलन ट्यूब सेल ग्रो होता है स्टाइल में, और जनरेटिव सेल ट्रेवल करता है इनसाइड द पोलन ट्यूब और डिवाइड करके बनाता है दो स्पर्म। अब जब दो स्पर्म बन गए तो पोलन ट्यूब पेनिट्रेट करता है, ओपनिंग इन द ओव्यूल कॉल्ड ए माइक्रोपाइल, और यहाँ से दो स्पर्म बने। तो ये हमने देखा है कि एक सेल के साथ फ्यूज किया, एक पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज किया, जो कि यहाँ पे हमने डिस्कस किया। एक सिंगेमी के थ्रू जाइगोट बनाया, ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया, ठीक। तो वन स्पर्म फ्यूजेस विद द एग and it formed diploid zygote, one sperm fusion with the two polar nuclei and it formed diploid endosperm। तो यही है डबल फर्टिलाइजेशन। एंटीपोडल सेल, बाकी जो बचते हैं एंटीपोडल सिनर्जी सेल, ये डीजनरेट हो जाते हैं। और जो जाइगोट है ये इसी डीजनरेटिंग सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल से ये अपना फूड ऑब्टेन करता है। तो ये है डबल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे इम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। तो इम्ब्रियो डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है डिवाइड करके बनाता है अपर टर्मिनल सेल और लोअर बेसल सेल। फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है कि जो टर्मिनल सेल ये डिवाइड करता है, बनाता है ग्लोबुलर प्रो इम्ब्रियो। तो ये स्टेजेस पूछे जाते हैं, ग्लोबुलर प्रो इम्ब्रियो, हार्ट शेप टर्पेडो और मैच्योर इम्ब्रियो। तो ये सारे स्टेज हमें याद होने चाहिए। और बेसल सेल आल्सो डिवाइड्स एंड गिविंग राइट टू सस्पेंसर। और सेकंड स्टेज में जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है हार्ट शेप्ड हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोटिलिडन्स के प्रेजेंस से, ठीक है। और थर्ड स्टेज में ग्रोइंग एम्ब्रियो क्राउडेड हो जाता है और बिगिंस टू बेंड, ठीक है। ये टर्पेडो हुआ और इवेंचुअली इट कंप्लीट्स द फिल्स द सीड। तो ये है स्टेजेस हमें याद रखने हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट के, जाइगोट से ग्लोबुलर, से हार्ट शेप, टर्पेडो और मैच्योर एम्ब्रियो, ठीक है। हार्ट शेप्ड क्यों होता है, क्योंकि वहां पे कोटिलिडन प्रेजेंट हो जाता है। ये फर्टिलाइजेशन हो गया जो हमने डिस्कस कर लिया है। एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होता है ये हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। इलोंगेटेड जाइगोट, टू सेल्ड प्रो एम्ब्रियो, 16 सेल्ड एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, तो ये सब हमने डिस्कस किया, ठीक। अब इवेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। तो पार्ट्स बिफोर फर्टिलाइजेशन जो सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेन, स्टाइल और स्टिग्मा थे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये क्या हुए, वही होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। तो ये यूजुअली वीटर एंड फॉल ऑफ हो जाते हैं। ओवरी डेवलप करता है फ्रूट में, ओव्यूल डेवलप होता है सीड में, एग डेवलप करता है जाइगोट में, फ्यूनिकल स्टॉक ऑफ द सीड एंड माइक्रोपाइल ये डेवलप हो जाता है माइक्रोपाइल ऑफ द सीड में, जो कि फैसिलिटेट करता है O2 एंड वाटर अपटेक। एंड न्यूसिलस डेवलप हो जाता है पेरिस्पर्म में। जो आउटर इंटेगमेंट होता है ओव्यूल का, ये टेस्टा में आउटर सीड कोट में डेवलप हो जाता है, और इनर इंटेगमेंट टेगमेन में, यानी कि इनर सीड कोट में डेवलप हो जाता है। सिनर्जिड सेल डिजेनरेट होता है, ये हमने पढ़ा। सेकेंडरी न्यूक्लियस इंडोस्पर्म में कन्वर्ट मतलब डेवलप होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। और जो एंटीपोडल सेल है ये डिजेनरेट हो जाता है। ये सब हमने डिस्कस कर लिया है।
अब बात करते हैं इंडोस्पर्म और उसके टाइप्स के बारे में। तो जो इंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है इन द सीड ऑफ द मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, ये प्रोवाइड करता है नरिशमेंट टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो, और ये रिप्लेस्ड होता है बाय फ्लेसिकोटिलिडन्स इन डाइकोटिलिडन्स। ठीक है। मोनोकोटिलिडन्स में क्या होता है, जो इंडोस्पर्म है ये परसिस्ट रहता है इन द मैच्योर सीड में भी, और स्टोर करता है फूड। और इंडोस्पर्म टिश्यू जो है ये रिच होता है कार्बोहाइड्रेट में, और ये कंटेन करता है प्रोटीन और लिपिड्स। तो इंडोस्पर्म डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ये ट्रिप्लॉइड सेल यानी कि यहाँ से इसका डेवलपमेंट शुरू होता है एम्ब्रियो सैक में। और जो सेकंड मेल गेमिट है ये फ्यूज करता है डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो पोलर न्यूक्लियाई था जो हमने डिस्कस किया था, ये प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना एंड ए ट्रिप्लॉइड सेल। इसी प्रोसेस को बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। बाकी जो इंडोस्पर्मिक सेल है ये मोस्टली ट्रिप्लॉइड होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स होते हैं ये डिप्लॉइड होते हैं उनमें, जैसे वाटर लिली हो गया, और कुछ में पोलीप्लॉइडिक कंडीशन भी पाई जाती है अप टू 15 एन। ठीक है। कुछ डाइकोट्स हैं जहाँ पे मैच्योर सीड जो है वो फूड मतलब कंटेन करता है, जो स्टोर्ड होता है एंडोस्पर्म में, उसी को एंडोस्पर्मिक और नॉन एल्ब्यूमिनस उसी को एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस सीड्स कहा जाता है, जैसे कि केस्टर। ठीक है। तो कुछ डाइकोट्स हैं जहाँ पे जो मैच्योर सीड है ये कंटेन करता है फूड जो कि स्टोर्ड होता है एंडोस्पर्म में, इसको कहा जाता है एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस। इसका एग्जांपल है केस्टर, और कुछ जैसे बीन्स हो गए, पीस हो गए, ग्राम सीड्स हो गए, इनमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड हो जाता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड फूड इज स्टोर्ड इन टू कोटिलिडन्स, इसको कहा जाता है एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स। ठीक है। और बाकी जो एंडोस्पर्म है मोस्टली कंटेन करता है स्टार्च एज फूड रिजर्व। ठीक। बट में कंटेन फैट्स जैसे केस्टर हो गया। एंडोस्पर्म न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग डोर्मेंसी, और एंडोस्पर्म कंटेन करता है कुछ हार्मोन जैसे साइटोकाइनिन्स जो कि सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प करते हैं। ग्रेन्स लाइक व्हीट, मेज, बार्ले, कॉर्न, इन सब की बात की जाए तो ये इंडोस्पर्म है मेन सोर्स है फूड का। और जो कोकोनट वाटर है ये एग्जाम्पल है लिक्विड इंडोस्पर्म का। और जो व्हाइट फ्लोर है जो कि ब्रेड के प्रिपरेशन, मतलब ब्रेड जो होता है उसको प्रिपेयर किया जाता है जिससे, वो कंटेन करता है इंडोस्पर्म ऑफ व्हीट सीड्स। ठीक। और जो आउटर लेयर है इंडोस्पर्म का वो है एलुरिन लेयर, और ये सीक्रेट करता है माइलेज एंजाइम जो कि ब्रेक डाउन करता है स्टार्च जो भी कंटेंट होता है इंडोस्पर्म को, उसको शुगर में, फॉर यूटिलाइजेशन बाय सीडलिंग। और जो ऑर्किड सीड है ये इंडोस्पर्म लैक करता है। तो ये सब हमने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंडोस्पर्म के बारे में। तो कैसे प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप किया इंडोस्पर्म में, ये डिफर करता है बहुत सारे प्लांट्स में, इसी आधार पे टाइप्स ऑफ इंडोस्पर्म है। ठीक है। कैसा उनका डेवलपमेंट पैटर्न है उस आधार पे टाइप ऑफ इंडोस्पर्म किया गया है। पहला है न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, यहाँ ये है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंडोस्पर्म जो पाया जाता है। ठीक है। यहाँ पे जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है रिपीटेडली डिवाइड होता है माइटोटिक डिवीजन विदाउट साइटोकाइनेसिस, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, और इसके रिजल्ट से फॉर्म होता है लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई इन द सेल, और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बनता है, और न्यूक्लियाई जो है अरेंज्ड हो जाता है पेरिफेरी पे, एंड देयर आर मोर न्यूक्लियाई एट द चैलेजल एंड माइक्रोपाइलर एंड कंपेयर टू द साइड्स। ठीक है। तो पेरिफेरी में न्यूक्लियाई अरेंज हो जाता है, और ज्यादा न्यूक्लियाई होते हैं चैलेजल और माइक्रोपाइलर एंड पे कंपेयर टू द साइड्स। ठीक है। और इस स्टेज के दौरान सेल वॉल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द पेरिफेरी टुवर्ड्स द सेंटर, यानी कि पेरिफेरी से सेंटर की तरफ सेल वॉल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस करता है न्यूक्लियर इंडोस्पर्म में। ठीक है। और मल्टीसेलुलर इंडोस्पर्म बनता है पेरिफेरी से न्यूक्लियर सेंटर की तरफ, यानी कि ये मान लीजिए कि ये बाहर का लेयर हो गया। ठीक है। और ये सेंटर की तरफ। ठीक है। तो ऐसे होता है इसमें। ठीक। और एग्जांपल्स में है मेज, राइस, व्हीट, कॉटन, सनफ्लावर, और जो ऐसे हो गया। ठीक है। तो ऐसे पेरिफेरी से सेंटर की तरफ। ठीक है। और जो कोकोनट है सेल वॉल फॉर्मेशन इसमें इनकम्प्लीट होता है इन द आउटर मल्टीसेलुलर सॉलिड इंडोस्पर्म और इनर मल्टी न्यूक्लिएटेड, जिसमें कि हेवी फ्री न्यूक्लियाई लिक्विड इंडोस्पर्म कोकोनट मिल्क। तो यह है न्यूक्लियर इंडोस्पर्म के एग्जांपल्स। कैसे होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन पेरिफेरी टू सेंटर होता है, मल्टीसेलुलर इंडोस्पर्म बनता है। ठीक। लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बनते हैं पेरिफेरी पे, और चेलेजर और माइक्रो पोलर एंड पे ज्यादा न्यूक्लियाई होते हैं इन कंपेरिजन टू पेरिफेरी। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा जो टाइप है सेलुलर इंडोस्पर्म, ये ज्यादा कॉमन नहीं है। इस टाइप डेवलपमेंट में जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये कैरियो मतलब इसमें फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, वहां पे साइटोकाइनेसिस नहीं होता था न्यूक्लियर इंडोस्पर्म में, और जो टू सेल्स फॉर्म्ड होते हैं ड्यू टू ट्रांसवर्स डिवीजन, ये बनाते हैं चेलेजर और माइक्रोपाइलर चेम्बर। फर्दर डिवीजन होता है जो जैसे हुआ वैसे ही सिमिलर रहता है, जिससे कि सेलुलर इंडोस्पर्म बनता है। एग्जाम्पल बस याद रखना है पेटूनिया,
बालसम और धतूरा, ठीक है। हेलोबियल एंडोस्पर्म की बात करते हैं तो कॉमन है मोनोकोटिलिडन्स में। फर्स्ट डिवीजन जो है सिमिलर होता है सेलुलर एंडोस्पर्म के, और इससे लार्ज माइक्रोपाइलर और स्मॉल चेलेजल सेल बनते हैं। और जो चेलेजल सेल है ये नहीं डिवाइड करते हैं मोस्टली आगे, ठीक है, और फंक्शन करते हैं एज ए बेस सेल। और जो माइक्रोपाइलर सेल है ये डिवाइड कर जाता है सिमिलर टू न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। So it is an intermediate type, a combination of both nuclear and cellular endosperm. Example इरेमुरस, ठीक है। तो ये एग्जांपल याद रखना है, बस बेसिकली याद रखना है। मोनोकोटिलिडन्स में कॉमन है, सेलुलर मोस्ट कॉमन नहीं है, ठीक है। सेलुलर में हमें एग्जांपल पेटूनिया बालसम धतूरा याद रखना है। और जो हेलोबियल है इंटरमीडिएट है, न्यूक्लियर और सेलुलर दोनों को कंप्राइज करता है इसमें, ठीक है, कॉम्बिनेशन है दोनों का, ठीक है। तो हेलोबियल में फर्स्ट डिवीजन सेलुलर के एंडोस्पर्म के सिमिलर होता है, और जो चेलेजल सेल होता है ये डिवाइड नहीं करता है, और जो माइक्रोपाइलर सेल है ये डिवाइड करता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के जैसे, ठीक है। तो एक सेलुलर एंडोस्पर्म के जैसे डिवाइड डिवीजन हुआ, एक न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के जैसे, तो इसलिए इंटरमीडिएट टाइप है, इसलिए इसको कॉम्बिनेशन है बोथ न्यूक्लियर और सेलुलर एंडोस्पर्म का, ठीक है। अब एंडोस्पर्म के फंक्शन की बात करते हैं, ठीक। तो एंडोस्पर्म इसेंशियल है ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो के लिए, फूड रिजर्व के स्टोरेज के लिए। तो ये सप्लाई करेगा न्यूट्रिशन और प्रोवाइड करेगा प्रोटेक्शन डेवलपिंग एम्ब्रियो को। और ये जो एंडोस्पर्मिक टिश्यू है ये रेगुलेट करता है जीन एक्सप्रेशन और सीड जर्मिनेशन को, इंड्यूस करता है सिग्नल अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल कंडीशन, और रेगुलेट करता है एम्ब्रियोनिक ग्रोथ। एंड दिस एंडोस्पर्म कंटेन साइटोकाइनिन जो कि सेलुलर डिफरेंशिएशन को भी रेगुलेट करता है। ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी इसके साथ ये इंड्यूस करता है एबॉर्शन ऑफ सीड फ्रॉम द जेनेटिकली मिसमैच क्रॉस। तो ये सारे फंक्शन है एंडोस्पर्म के। अब डाइकोट एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है, इस चैप्टर का जो टॉपिक है उसमें हम समझेंगे कि जो जाइगोट है ये ट्रांसवर्सली डिवाइड करता है और बनाता है दो सेल का प्रो एम्ब्रियो, ठीक। और जो सेल है टुवर्ड्स द माइक्रोफाइल उसको कहा जाता है बेसल सेल, और दूसरे को कहा जाता है टर्मिनल सेल। और जो बेसल सेल है ये अंडरगो करता है बहुत सारे ट्रांसवर्स डिवीजन और बनाता है लॉन्ग सस्पेंसर। और जो टर्मिनल सेल है ये लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करता है दो बार, ठीक है, और बनाता है फोर सेल। और ये जो फोर सेल स्टेज है टर्मिनल सेल का ये है क्वाड्रेंट स्टेज। और जो फोर सेल है क्वाड्रेंट स्टेज ये फिर ट्रांसवर्सली डिवाइड करके ऑक्टेंट स्टेज बनाता है, यानी कि 8 सेल जो कि अरेंज होते हैं टू टायर्स ऑफ फोर सेल में। और जो लोअर टायर है ये बनाता है स्टीम टिप एंड कोटिलिडन्स, और जो कि अपर टायर है ये बनाता है हाइपोकोटाइल। तो ये हमें कोटिलिडन्स हाइपोकोटाइल कैसे बने, क्वाड्रेंट स्टेज कैसे बना, ऑक्टेंट स्टेज कैसे बना, ये सब हमने डिस्कस किया। फिर ऑक्टेंट स्टेज के बाद टू टायर ऑफ फोर सेल में वो डिवाइड हुआ, अरेंज हुआ। और जो लोअर टायर है उसने स्टेम टेप और कोटिलिडन्स को फॉर्म किया, और जो अपर टायर है उसने हाइपोकोटाइल को फॉर्म किया, ठीक है। ये फॉलो होता है बाय पेरिक्लिनल डिवीजन इन द ऑक्टेंट सेल, और बनाता है 8 आउटर सेल और 8 इनर सेल। और जो 8 आउटर सेल है ये बनाते हैं डर्मेटोजेन, और जो एंटीक्लिनली डिवाइड करके डेवलप हो जाते हैं इपिडर्मिस में। और जो इनर सेल है ये बनाता है पेरिबिलम और प्लीरोम। और जो कॉर्टेक्स है ये डेवलप करता है पेरिबिलम से और स्टील फ्रॉम प्लीरोम से, ठीक है। एनाटोमी में भी इसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। बाकी जो बेसल सेल है ये डिवाइड करता है सेवरल टाइम्स टू फॉर्म ए लॉन्ग सस्पेंसर ऑफ 6 to 10 सेल्स, ठीक। और जो लोअर मोस्ट सेल है ऑफ द सस्पेंसर नियरेस्ट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो इसको कहा जाता है हाइपोफाइसिस। तो ऐसे होता है डेवलपमेंट डाइकोट एम्ब्रियो का। और जो हाइपोफाइसिस है इसमें रिपीटेड डिवीजन होता है, जिससे कि रूट कैप एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स ऑफ द रूट बनते हैं। और फर्दर इनलार्जमेंट होता है हाइपोकोटाइल और कोटिलिडन का, जिससे कर्वेचर ऑफ द कोटिलिडन्स का फॉर्मेशन होता है। और जो एम्ब्रियो है इस स्टेज पे हर्ष शू शेप्ड होता है, ये हमने पढ़ा है हर्ष शू शेप्ड, ठीक है। स्ट्रक्चर इन द मैच्योर एम्ब्रियो द स्टेम टिप इज टर्मिनल, और दो कोटिलिडन्स ऑक्युपाई करते हैं लेटरल पोजीशन को, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होंगे कैसे डर्मेटोजन बना, हॉस्टोरियल सेल, एम्ब्रियो सेल, ठीक है, सस्पेंसर सेल आपको दिख रहा होगा, हॉस्टोरियल सेल, सस्पेंसर, रूट कैप, ठीक। ये सस्पेंसर सेल हो गया, रेडिकल हो गया, कॉटिलिडन्स, प्लूम्यूल, ये सब हमें ध्यान रखना है बेसिकली इसमें। तो स्टेजेस हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियोस। जाइगोट है, फिर डिवीजन है जाइगोट का इनटू सस्पेंसर एंड एम्ब्रियो सेल, फिर है फॉर्मेशन ऑफ सस्पेंसर एंड एम्ब्रियो ऑक्टेंट, फिर पेरिक्लिनल डिवीजन ऑफ एम्ब्रियो ऑक्टेंट टू फॉर्म आउटर डर्मेटोजन, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो शोइंग रीजन ऑफ रेडिकल प्रोकैम्बियम। तो इस तरह से ये सारा है। फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो आप देख पा रहे होंगे एफ वाले में, ठीक है। ये हो गया आपका हार्ट शेप्ड
इम्ब्रियो। ऐसा इसलिए होता है कॉटिलेडन का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। मैच्योर डाइकोटिलेडन इम्ब्रियो आप देख पा रहे होंगे जी में, ये है मैच्योर डाइकोटिलेडन, ये टिपिकल डाइकोट इम्ब्रियो है। ठीक है, तो ये है मैच्योर डाइकोट इम्ब्रियो। ये हो गया सस्पेंसर, रेडिकल, कोटिलेडन, इसके पार्ट्स भी लेबल करने को आ जाते हैं एग्जाम में। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। और फिर जो आखिरी टॉपिक है इसमें एपोमिक्सिस, पार्थेनोकार्पी, पॉलीइम्ब्रियोनी। तो एपोमिक्सिस क्या है? ये है एक काइंड ऑफ एसेक्सुअल प्रोसेस जो कि इमिटेट करता है किसको? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। ठीक है, तो कैसे इमिटेट करेगा? उसके जैसा ही काम करता होगा। तो ये सीड बनाता है लेकिन इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो सेक्सुअल में भी सीड का फॉर्मेशन होता है लेकिन वहां फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये मिमिक करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन एपोमिक्सिस हो गया। ठीक है, ये एसेक्सुअल प्रोसेस है। इसको स्पेशल टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी रेफर किया जा सकता है, विच डज नॉट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ मियोसिस एंड सिंगेमी। तो एक ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, जो कि न मियोसिस होता है न सिंगेमी होता है। ठीक है, इसमें, ठीक है, तो इसमें यही है सिंपली फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। और पार्थेनोकार्पी में हमें ध्यान रखना है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसमें एग्जांपल है सीडलेस, जैसे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, बनाना हो गया। पोली इम्ब्रियोनी की बात करते हैं तो जो ऑकरेंस है प्लूरल इम्ब्रियो का इन सीड, इसको पोली इम्ब्रियोनी कहते हैं। एग्जांपल साइट्रस फ्रूट लाइक ऑरेंज। नॉर्मली एक इम्ब्रियो फॉर्म्ड होता है इन सीड एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, बट एडिशनल इम्ब्रियोज में डेवलप एपोमिक्टली। तो पोली इम्ब्रियोनी, साइट्रस एग्जांपल है, पार्थेनोकार्पी बनाना, एपोमिक्सिस फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। यही सब सारे चीजें थे जो हमारे सिलेबस में था, ग्रेजुएशन बीएससी बायोलॉजी के सिलेबस में जो हमने डिस्कस किया। तो ये जो प्लांट फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट और बायोलॉजी जो आपके किसी भी ईयर में पढ़ाए जाते होंगे, किसी भी सेमेस्टर में पढ़ाए जाते होंगे, लेकिन आपके ग्रेजुएशन का सिलेबस का पार्ट है, ये हमने सारे इसके यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज हमने इसको कवर कर दिया है। उम्मीद करते हैं आप सारे वीडियो को प्लेलिस्ट में देख पाएंगे। बायोलॉजी फॉर ग्रेजुएट्स प्लेलिस्ट हमने तैयार करके सारे वीडियोज अपडेट कर दिए हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसका जो नोट्स है ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा एग्जाम टाइम में या एग्जाम से पहले आप जब भी तैयारी करना चाहें, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो उम्मीद करते हैं ये सारे वीडियोस और इस प्लेलिस्ट में जितने वीडियोस आपके सिलेबस के अनुसार तैयार किए गए हैं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जुड़े रहें चैनल से, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।